गुड मॉर्निंग बच्चों। 8th क्लास विषय हिंदी चैप्टर नंबर 8 मेरे बचपन के दिन। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गईं। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन शाह हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता लिखने के लिए कुछ और समय मिल जाता था। उस समय मैंने यह देखा कि सांप्रदायिकता नहीं थी, यानी धर्म के नाम पर झगड़े नहीं थे। जो अवध की लड़कियां थीं वे आपस में अवधी बोलती थीं, बुंदेलखंड की आती थीं वे बुंदेली बोलती थीं। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बातें करती थी, बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी कि आपस में हम अपनी भाषा में बात करते थे। हम एक मेज पर खाते थे, एक साथ एक प्रार्थना में खड़े होते थे। आपस में कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई, विद्याशाला, तब तक मेरे बचपन की वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, यानी नवाब राजा एक तरह के। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे, चाची आंटी। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, यानी जब तक कोई आहार नहीं लेना चाहिए, भोजन पानी। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बांधने के लिए। फिर हम लोग जाते थे राखी बांधने। हमारा छोटा भाई हुआ तो ताई साहबा ने पिताजी को कहलाया, देवर साहब से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखें या नेग दें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आईं बच्चे के लिए। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन, जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं छोटे बच्चे को कपड़े। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ बच्चे का। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, वाइस प्रिंसिपल। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था, रखा था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती, यानी भारत में सांप्रदायिकता के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर झगड़े नहीं होते। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सभी प्रकार के भेदभावों को भुलाकर मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों, हम सभी को धर्म के नाम पर, जाति वर्ग के नाम पर आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिल बांट कर रहना चाहिए।